एवरीवन दिस इज बेसिकल। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एलोहा और स्लैटुड एलोहा को खत्म कर दिया था पढ़ा के, तो आज हम उसके क्वेश्चन लगाएंगे गेट के प्रीवियस क्वेश्चन। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर ए नेटवर्क यूजिंग प्योर एलोहा बता दिया, सीधे से डायरेक्ट बता दिया। मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल वेयर ईच फ्रेम इज ऑफ लेंथ 1000 बिट्स। ईच फ्रेम इज ऑफ लेंथ 1000 बिट्स। एक मिनट, इसको इरेज करो यार। प्योर एलोहा यहाँ पे बताया है एंड यहाँ पे बताया लेंथ ऑफ 1000 बिट्स। तो इसको मैं लिखते चलता हूँ साथ साथ में। L इक्वल्स टू 1000 बिट्स और द चैनल ट्रांसमिशन रेट इज, ट्रांसमिशन रेट लिखा है 1 Mbps और 10 की पावर 6 होगा ये, 10 की पावर 6 होगा ये। मिनट, ये होगा, ये होगा करेक्शन है यहाँ पे, 10 की पावर 6 होना चाहिए ये। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। पर सेकंड द एग्रीगेट नंबर ऑफ ट्रांसमिशन अक्रॉस ऑल नोड इंक्लूडिंग न्यू फ्रेम ट्रांसमिशन एंड रीट्रांसमिटेड फ्रेम ड्यू टू कोलिजन। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं पहले ना, बी इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा है ना ट्रांसमिशन रेट इज 1 Mbps, तो बैंडविड्थ दे दिया है 1 Mbps और वी कैन से 10 की पावर 6 बिट्स पर सेकंड and the aggregate number of transmissions across all nodes including new frame transmissions and retransmitted frames due to collision, ठीक है, is modeled as Poisson's process with the frame rate of 1000 bps, 1000 frame per second, sorry, 1000 frame per second. Throughput is defined as, throughput का definition बता रहा है यहाँ पे, throughput is defined as average number of frames is successfully transmitted per second. तो throughput of the network is, throughput निकालना है, मेन मकसद हम लोगों का throughput निकालना। तो throughput इक्वल्स टू, थ्रूपुट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और थ्रूपुट निकालते कैसे हैं? थ्रूपुट इक्वल्स टू होता है एफिशिएंसी इनटू फ्रेम साइज, फ्रेम साइज। और एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑफ प्योर एलोहा का फॉर्मूला होता है E इंटू जी की पावर माइनस 2g। अब g का मतलब क्या होता है? g का मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स, एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स जनरेटेड जनरेटेड बाय द सिस्टम। ठीक है, ये होता है इसका मतलब, जी का मतलब होता है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो एल और बी दे रखा है, तो एल और बी रखा है, हम लोग ट्रांसमिशन टाइम निकाल सकते हैं, टी टी इक्वल टू एल बाई बी। एल क्या है? 1000 बिट्स दिया है एंड बी क्या दिया है? 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 यूज कर लेते हैं। ये बिट्स हो गया और ये हो गया बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, बिट्स पर सेकेंड, बिट्स से बिट्स गया और यहाँ पे आ गया 1000 सेकेंड, और वी कैन से 1 मिली सेकेंड, सिंपल मैथ्स, 1 मिली सेकेंड। और फिर टी टी निकल गया और हमें इसमें से क्या निकालना है? एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम गारंटीड बाय द सिस्टम। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि विद द रेट ऑफ 1000 फ्रेम पर सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ कि एक सेकेंड में 1000 फ्रेम सेंड हो रहे हैं। ठीक है, 1000 फ्रेम्स सेंड हो रहे हैं। और वी कैन से, और वी कैन ऑल्सो से दैट एक मिली सेकेंड में एक फ्रेम सेंड हो रहा है। तो इससे हमारा ये सोल्यूशन मिल गया, g की वैल्यू इक्वल टू 1, जो एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स गारंटीड बाय द सिस्टम इन 1 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 फ्रेम। तो इससे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे क्या था? एफिशिएंसी g इंटू माइनस 2g, इसका फॉर्मूला अपने रख लेते हैं। एफिशिएंसी इक्वल टू g इंटू 2 की पावर माइनस ई की पावर माइनस 2g, सॉरी, g इंटू ई की पावर माइनस 2g। ये सब फॉर्मूलाज है जो तुम्हें याद होने चाहिए हमेशा।
तो एक इसमें जी की वैल्यू रख देते हैं, तो 1 इंटू ई की पावर -2, और ई की वैल्यू भी तुम्हें याद होनी चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वैसे भी तुम उसको याद कर लेना। ई इक्वल्स टू होता है 2.71, और ई की पावर -2 इस सिंपल कैलकुलेटर से निकल जाएगा 0.13534, ये हो गया इसके अंदर। इसको याद कर लेना, इसको मैं स्टार कर देता हूँ, इसमें भी ये भी स्टार कर देता हूँ, ये जो मैं समझा रहा था, सॉरी ये नहीं, ये स्टार कर देता। इफिशियंसी का फार्मूला, इफिशियंसी ऑफ प्योर एलोहा का फार्मूला और थ्रूपुट का फार्मूला, ये सब चीज़ें मैं स्टार कर दे रहा हूँ, ये सब याद कर लेना, ये सब चीज़ याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, याद होनी चाहिए। तो इसके बाद इससे क्या आया सोल्यूशन में, ई की पावर -2 इक्वल्स टू होता है 0.135, तो यहाँ पे आ गया 0.13534, ठीक है। तो इफिशियंसी आ गया, आप थ्रूपुट निकालते हैं, थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या था, इफिशियंसी ऑफ प्योर एलोहा इनटू फ्रेम साइज। तो इफिशियंसी थ्रूपुट यहाँ लिखते हैं, थ्रूपुट इक्वल्स टू इफिशियंसी इनटू फ्रेम साइज, तो दोनों गिवन ही है, मिल गया दोनों, 0 इंटू 13534 इंटू 1000 फ्रेम साइज दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 135.34, और क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर से राउंडेड ऑफ करना है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 135, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इसमें से ये याद करने वाले फॉर्मूला है, स्टार इसको कर दो, इसको स्टार कर दो, और अवे नंबर ऑफ फ्रेम जनरेटेड बाय द सिस्टम इज 1, जी हो गया 1 मिलीसेकंड, जी क्या था, ये जो मैं लिखा हूँ ये हो गया स्टार, ठीक है। तो इसका ये सोल्यूशन हो गया। अब अगला क्वेश्चन, कंसीडर ए लाइन विद 4 नोड्स S1 S2 S3 S4, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, इसमें प्योर एलोहा बता दिया था, और वेर ईच फ्रेम लेंथ ऑफ 1000 बिट्स, लेंथ दे रखा था, ठीक है। एंड देन ट्रांसमिशन रेट ऑफ 1 Mbps, ट्रांसमिशन रेट दे दिया था, बैंडविड्थ इक्वल टू 1 Mbps और 10 की पावर 6 बिट्स पर सेकंड, सॉरी। The aggregate number of transmissions across all nodes, including new frame transmissions and retransmitted frames due to collision, okay, is modeled as a Poisson's process with rate of 1000 frame per second, okay. Throughput is defined, throughput का definition दिया है यहाँ से यहाँ तक, and then throughput of the network, throughput निकालने को बोला है। तो L और B की वैल्यू दी हुई है और थ्रूपुट निकालना है, तो थ्रूपुट का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी ऑफ प्योर एलोहा इनटू फ्रेम साइज, और एफिशिएंसी ऑफ प्योर एलोहा का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इक्वल्स टू जी इंटू -2g, और जी क्या है इसमें, एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम जनरेटेड बाय द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले ट्रांसमिशन टाइम निकाल लिए, L बाई बी 1000 बिट्स पर सेकंड, और यहाँ पे बैंडविड्थ इससे आ गया 1 ms में, M1 ms आ गया ट्रांसमिशन टाइम। फिर उसके बाद यहाँ पे दे रखा था रेट दिया था 1000 फ्रेम पर सेकंड, तो यहाँ से एक सेकंड में 1000 फ्रेम सेंड हुए, यहाँ ये पता चला, और इसको कन्वर्ट कर दिया 1 मिली सेकेंड से 1 फ्रेम पता चला। उसके बाद हम लोगों ने इफिशियंसी वाले फार्मूला में ये सारे वैल्यूज को रख दिया है, एंड देन पूरा सीधे आंसर आ गया, सिंपल। अब अगला क्वेश्चन था, कंसीडर लैन विद ए 4 नोड S1 S2 S3 एंड S4, डेट 2015 2 मार्क क्वेश्चन। कंसीडर a LAN with 4 node S1 S2 S3 and S4, time is divided into fixed site slots, a node can begin transmission only at the beginning of the slot, okay। ये slotted एलोहा की बात कर रहा है, कहीं लिखा नहीं है लेकिन समझ में आ रहा है डिफिनेशन से। A collision is said to have occurred if more than one node transmitted at the same slot, okay। सिंपल, अभी तक ये डेफिनेशन ही चल रहा है यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक अभी डिफिनेशन ही चल रहा है स्लॉटेड एलोहा का, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफिनेशन ही चल रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग ए फ्रेम इन ए टाइम स्लॉट S1 S2 S3 एंड S4, ये S4 होगा, S4 R 0.1 0.2 0.3 and 0.4 respectively. The probability of sending a frame in first time slot without any collision by any of these 4 station, अच्छा ठीक है, इसके लिए एक फिगर बनाते हैं। ये टाइम स्लॉट में डिवाइड हो गया, और क्वेश्चन कह रहा है कि बिगिनिंग में केवल हो सकता है, जो स्लॉटेड एलोहा में होता है, ये हम केवल बिगिनिंग में ट्रांसमिट कर सकते हैं।
केवल बिगिनिंग में ट्रांसमिट कर सकते हैं बस, किसी भी टाइम के बिगिनिंग में कर सकते हैं। तो हमें निकालना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंडिंग ए फ्रेम इन द फर्स्ट स्लॉट विदाउट एनी कोलिजन और एनी ऑफ द 4 स्टेशन। चारों स्टेशन के लिए बिना कोलिजन का निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये दे रखा है, फ्रेम जनरेशन प्रोबेबिलिटी दे रखा है, ठीक है। तो इससे हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं इसको। S1 इक्वल टू 0.1, S2 इक्वल टू 0.2, S3 इक्वल टू 0.3, S4 इक्वल टू 0.4। एंड सबसे पहले हम लोग S1 के लिए निकाल लेते हैं। S1 के लिए निकालेंगे तो 0.1 इंटू इसके लिए अब क्या होना चाहिए, पहले वाले फ्रेम में अगर मान लो हम S1 के लिए कर रहे हैं तो S1 जो है केवल ट्रांसमिट करना चाहिए। S1 अपना पैकेट भेज रहा है, S1 अपना केवल पैकेट भेज सकता है और बाकी सब नहीं भेजेंगे, बाकी सब नहीं भेजने चाहिए। अगर हमें बिना कोलिजन के, विदाउट एनी कोलिजन करना है ट्रांसमिशन, तो पहले जब ये भेजे, S1 जब भेजे उस टाइम स्लॉट में कोई और नहीं भेजना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 0.1 ये पूरी प्रोबेबिलिटी से भेज दिया, एंड देन ये आ गया 1 माइनस 0.2। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई और नहीं भेजेगा, तो उसमें क्या होगा, ये नहीं भेजने का कंडीशन होगा, नहीं सेंड करने का कंडीशन है, नहीं सेंड करने का कंडीशन करने पर, ठीक है। एंड ऐसे ही बाकी दोनों का भी होगा, इस दोनों का भी होगा 0.1 माइनस 0.3 इंटू 1 माइनस 0.4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.1 इंटू 1 माइनस 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.6, ठीक है। और इसका सोल्यूशन आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.036336 एंड ऐसे S2 का कर लेते हैं। अब S2 में क्या होना चाहिए कि केवल S2 ट्रांसमिट करना, ओ सॉरी, केवल अब S2 करने चाहिए, S2 केवल ट्रांसमिट करना चाहिए और कोई सेक्शन नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाकी सबका वही माइनस कर देंगे, मतलब नहीं ट्रांसमिट करने वाले कंडीशन कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। 1 सारे स्टेप में फिर से नहीं लिखता हूँ, मैं सीधे डायरेक्ट लिखते चला जाता हूँ, ठीक है। अब पहले स्टेप में, पहले वाले में मैंने पूरा समझाया, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 0.9 इंटू 0.2 इंटू 0.7 इंटू 0.6 कर दूंगा। अब इसमें जो है इसका क्या आएगा, 0.0756 आ जाएगा, ठीक। तो फिर ऐसे ही S3 का भी निकालेंगे, S2 का निकाला, फिर ऐसे ही S3 का भी निकालेंगे। S3 में क्या होना चाहिए, मान लो, अरे एक मिनट, ये वाला इस स्लॉट के अंदर ये पूरा ट्रांसमिट होना चाहिए, S3 करना चाहिए केवल, बाकी सब जो है नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, कलरिंग कर रहा हूँ, ये किसी भी स्लॉट में S3 भेज सकता है, ऐसा नहीं यहाँ पे भी भेज सकते हैं, यहाँ पे भी भेज सकते हैं, यहाँ पे, लेकिन उस वाले बाकी सब में जो क्रॉस होना चाहिए, जैसे कि इसमें है बाकी सब क्रॉस होना चाहिए। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि ये सेम, अगर इसमें भर दूंगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे ना, तो मैचिंग हो जाएगी, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। तो S3 के लिए निकालता हूँ सबसे पहले मैं, S3 के लिए 0.9 इंटू 0.8 इंटू 0.3 इंटू 0.6। अब इसका आ गया सोल्यूशन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 0.1296। ऐसे ही S4 का निकाल लेते हैं। बाकी सब नहीं कर सकते इस टाइम पे ट्रांसमिशन विदाउट एनी कोलिजन, क्योंकि आंसर में पूछा गया है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0.9 इंटू 0.8 इंटू 0.3 इंटू 0.4, यहाँ पे 0.4 है ना वही, तो यहाँ से आ गया 0.2016। अब इन चारों को एक साथ सम कर देंगे, अब सम करके जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंडिंग ए फ्रेम विदाउट एनी कोलिजन। तो यहाँ से लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू
S1 plus S2 plus S3 plus S4 and it will be 0.4404। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो इसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, लेकिन नियरेस्ट किसके है? 0.44 किसके नीचे? 0.462 के नियरेस्ट है, तो ये आंसर सही होगा, ये आंसर सही होगा। नियरेस्ट पॉसिबल है ना, तो ये आंसर सही होगा। तो दैट्स इट, ये सोल्यूशन ऐसा ही है। फिर से समझा देता हूँ मैं एक बार कि जिसमें चारों स्टेशन की प्रोबेबिलिटी दे रखा है, ठीक है, विदाउट एनी कोलिजन वाला, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, और पूछा है कि कब होने चाहिए जब बाकी सब सेंड ना करें, केवल वो सेंड करे, ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ बिना एनी कोलिजन के। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, बाकी सब पे वही नहीं सेंड करने वाले कंडीशन के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, चारों को निकाल लिया ऐसे ही, एंड देन प्रोबेबिलिटी का सम कर दिया, एंड देन आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का था, 2015 का। ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी आर टू स्टेशंस, ठीक है, ऑन ईथरनेट। ए एंड बी तो स्टेशन है इंटरनेट पे, ठीक है, ए है और ये बी है, दो स्टेशन है। ईच हैज स्टडी क्यू फ्रेम इन टू सेंड, दोनों के पास एक फ्रेम है सेंड करने के लिए। मान लो फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर, ट्रांसमिट एंड कोलाइड, पहले ट्रांसमिट करते हैं एंड देन दोनों का कोलिजन हो जाता है, एंड ए विन द फर्स्ट बैक ऑफ रेस, और ए जीत जाता है, ए जीत जाता है और ये सेंड कर देता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ ट्रांसमिशन बाई ए बैक ऑफ रेस, और ए सेंड करके सक्सेसफुल हो जाता है। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या बना, यहाँ पे एक और बचा, यहाँ कंडीशन बना, इसके पास अब दूसरा पैकेट सेंड करने के लिए, और इसके पास है अब पहला ही पैकेट अभी तक है, क्योंकि ये कोलिजन के बाद जो है ये रुक गया, और इसका जो है बैक ऑफ टाइम ये जीत गया, बैक ऑफ रेस जो है ये जीत गया, जो बैक ऑफ रेस जीत गया। बैक ऑफ रेस मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बैक ऑफ रेस क्या होता है। बैक ऑफ रेस जब हम लोग सेंडिंग कर रहे होते हैं फ्रेम को, तो एक बैक ऑफ रेस का फॉर्मूला आता है, जब एक रैंडम नंबर पिक करना होता है, ठीक है, 0 से 2 के माइनस 0 कॉमा, यहाँ पे कॉमा होगा, 0 कॉमा 2 के -1 के बीच में कोई एक रैंडम नंबर चूज करना होता है, और जो नंबर जितना कम होगा, जैसे कि तुमने 0 पिक कर लिया, मान लो तुमने 0 ही पिक कर लिया, तो तुम सबसे पहले जाओगे, और तुम 1 पिक कर लिया, और मान लो बी ने, ए ने मान लो पिक किया 1, ए ने पिक किया है 1, ठीक है, और ए ने पिक किया है 1 और बी ने पिक किया है 3, तो ए का कम है, 3 से कम है, तो ए जो है पहले सेंड करने का मौका मिलेगा इसको। तो मतलब ये जितना कम होगा बैक ऑफ टाइम, वो उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, ये याद कर लो, ये याद कर लो कि बैक ऑफ टाइम क्या होता है, कैसे होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, बैक ऑफ रेस ही जीत गया। एट द एंड ऑफ दिस सर्कुलर बोथ ए एंड बी अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट एंड कोलाइड, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, ए विन एट द सेकंड बैक ऑफ रेस। अच्छा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सेकंड बैक ऑफ रेस जीतेगा कि नहीं जीतेगा, ये ए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोगों का पहले ये दूसरा पैकेट है ना, तो दूसरे पैकेट को हम लोग पहली बार भेज रहे हैं, दूसरे पैकेट को हम लोग पहली बार भेज रहे हैं, तो ये के इक्वल टू हो जाएगा 1, का के इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये जो के का वैल्यू। तो हम लोग बैक ऑफ फार्मूला लगाते हैं बैक ऑफ का, 0 से 2 के -1, तो यहाँ से 0 कॉमा आ गया 2 की पावर 1 -1, एंड 2 की पावर 1 0 कॉमा, सॉरी 0,1 होगा यहाँ पे, 0,1, इसकी दो वैल्यूज आ गई ए के लिए, एंड बी के लिए ऐसे निकाल लेते हैं, के इक्वल टू हो जाएगा, ये जो है पैकेट है हम लोग दूसरी बार भेजने वाले हैं, सेम पैकेट को, जैसे फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, और इसमें क्या था, फ्रेम नंबर A2 आ गया, और 2 को पहली बार भेज रहे हैं, इसलिए ये हो गया 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई। और इसमें क्या हो रहा है कि जो पहला ही फ्रेम था ये कोलिजन हो गया था, तो ये भेज नहीं पाया, और उसी फ्रेम को दूसरी बार ट्राई कर रहा है, इसलिए के की वैल्यू ये 2 हो जाएगी, दूसरी बार ट्राई कर रहा है इसलिए। तो यहाँ से इसका बैक ऑफ फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, 0 से 2 के -1, तो 0, 2 पावर 2 -1, 0, 2 की पावर 2 -1 मतलब 4 -1 इक्वल टू 3, 3 मतलब 1 2 3, इसके अंदर ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका एक टेबल बनेगा, मैं इसको टेबल को बना के एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, ए बी और एक विन का कंडीशन रहेगा। ठीक है, तो एक कब कब जीते, एक के कितने केसेस है, एक के 0 और 1 दो केसेस है, लेकिन इसके कितने केसेस है, 1 2 3 4, तो इसके साथ क्या होगा, 0 बार गया, एक बार 1 2 3, और ये 0 बार ही सबके साथ पेयर बनाएंगे,
तो अगर दोनों का सेम हो गया मतलब दोनों सेम टाइम पे भेजना चाहते हैं, मतलब क्या हो गया, कोलिजन हो गया यहाँ पे, कोलिजन हो गया। और 0-1 और जिसका कम होगा, जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जिसका कम होगा वो जीत गया। तो विन कौन हुआ, ए विन हो गया। इसमें कौन हुआ, ए विन हो गया। इसमें क्या हुआ, ए विन हो गया। ऐसे ही फिर यहाँ पे 0 का कंडीशन खत्म, यहाँ से फिर से आ गया, तो इसका 1, इसका 1, इसका 0। इसमें कौन जीता, इसमें बी जीत गया, इसमें जो है बी जीत रहा है। और इस फिर से ये 1 एंड देन 1, क्यों, ये क्यों, इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। तो जी 1-1 हो गया, यहाँ पे कोलिजन हो गया क्योंकि सेम वैल्यू हो गई। एंड देन 1-2 मतलब 1 जो है कम है, ये कम है इसलिए ए विंस द रेस, एंड इसमें भी ए कम है इसलिए ए विंस द रेस। तो क्या हुआ, एक बार ए विन जीता, 2 बार जीता, 3 बार जीता, 4 बार जीता, 5 बार जीता। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम 5 टाइम्स ए जीत रहा है। और क्या पूछा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन द सेकंड बैक ऑफ रेस, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कितने कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशन है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू होगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू होगा टोटल नंबर ऑफ केसेस अपॉन में विन रेसेस। तो 5 टाइम जीता है, एंड देन आंसर आ जाएगा डिवाइड करके 0.0625 आंसर। तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, बी वाला मैच कर रहा है। ये ऑप्शन उल्टे सीधे लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है सब। तो ये सब हो गया 0.625। ठीक है, समझ में आ गया। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। ए और बी दो वो हैं, दो स्टेशन हैं। ए एंड बी आर टू स्टेशन, ठीक है। दोनों एक ही सेम फ्रेम सेंड करना चाहते हैं। फ्रेम नंबर 1 दोनों का नाम दे दिया मैं। लेकिन क्या होता है, पहली बार जब भेजते हैं तो कोलिजन हो जाता है, यहाँ पे कोलाइड हो जाते हैं। एंड देन क्या होता है, ए विन द फर्स्ट बैक ऑफ रेस, ए जो फर्स्ट बैक ऑफ रेस जीत जाता है, इसलिए ये सेंड कर सकता है, ये सक्सेसफुली सेंड हो जाता है, ये सेंड हो जाता है, सेंड। एंड देन क्या हुआ, अब ये क्या है, पहला मैसेज पहला फ्रेम भेज चुका है, अब ये दूसरा फ्रेम भेज रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये फेल हो गया था, ये जो गया था फेल हो गया था। तो यह क्या कर रहा है, सेम फ्रेम फिर से भेज रहा है, रीट्रांसमिट कर रहा है, ये रीट्रांसमिट कर रहा है, रीट्राई कर रहा है। ठीक है। तो क्या हुआ, इसका जो ये ट्राई है के की वैल्यू है, वो जो है इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि इस सेम पैकेट को पहली बार ट्राई कर रहा है इसलिए। और इस क्या कर रहा है, ये दूसरी बार ट्राई कर रहा है, इसलिए के की वैल्यू 2 हो गई। तो इस तरीके से इसका के का वैल्यू हम लोगों ने बैक ऑफ टाइम का लगा के फॉर्मूला लगा के ये निकाल लिया और ये निकाल लिया, ठीक है। एंड देन दोनों के लिए एक केस बनाया, टेबल बनाया, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि बैक ऑफ टाइम जिसका कम रहेगा वो जीतेगा और सेम रहेगा तो कोलिजन होगा। एंड देन इस तरीके से मेरे 8 केसेस बने, और इसमें से जिसमें से हमारा क्वेश्चन के हिसाब से पूछा गया था द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए विन द सेकंड बैक ऑफ रेस, सेकंड बैक ऑफ रेस जीतेगा कब। तो कितने बार जीत रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार जीत रहा है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस 8 थे। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, एंड देन आंसर आएगा 0.0625। तो ये हो गया आंसर। तो ये 3 क्वेश्चन जो थे एलोहा के ऊपर बेस्ड थे, प्लॉटेड एलोहा और एलोहा बेस्ड थे। तो ठीक है, बस इसी के लिए, इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।